देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है नई दिल्ली की। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, और जहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं जिन्होंने यहाँ की पूरी कायनात को बदल कर रख दिया। सुरेंद्र नाम का एक लड़का जो दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता था। वैसे तो वो लड़का दिन में ड्राइव करता था, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसे रात में ड्राइव करना पड़ा। घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से रात में पैसे जुटाने के लिए वो रात में भी ड्राइव करने लगा, क्योंकि दिन के मुकाबले में रात के समय लोग ज़्यादा पैसे देते थे। लेकिन एक रात जहाँ कुछ चंद पैसों ने उसकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। तो आइए जानते आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी से लड़ना पड़ा। तारीख 2 दिसंबर 2017। ठंड का माहौल धीरे धीरे सड़क पर छाने वाला कोहरा और सड़कों पर पसरा हुआ ये सन्नाटा दिल्ली की वीरान सड़कों को और भी वीरान बना रहा था। रात के वक्त में वैसे भी उसे ड्राइव करना काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि रात के होते होते सारा ट्रैफिक एकदम से ख़त्म हो जाता। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। दर्द भरा गाना सुनता हुआ वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा होकर किसी यात्री के आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अभी तक किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। और इसी बीच उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है। उसे लगा कि शायद ये लड़की आगे तक जाएगी, तो उसने उस लड़की को पूछते कहा, अरे मैडम जी, अगर आपको आगे तक जाना हो तो बताइएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। मगर उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और वो धीरे धीरे आगे की तरफ चली गई। सुरेंद्र तो उस लड़की की इस हरकत को समझ ही नहीं पाया और लगातार उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो वहाँ से चली गई। बिल्कुल उसी तरह एक और लड़की उसके पीछे पीछे आती हुई दिखाई दी। इस बार सुरेंद्र उस लड़की को बोला, अरे मैडम जी, आपको कहीं आगे तक जाना हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, हाँ, वो मुझे चिड़ियाघर की तरफ निकलना है। सुरेंद्र उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और चिड़ियाघर यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा पैसों के लालच में आकर वो निकल पड़ा। जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे सन्नाटा ज़्यादा ही बढ़ रहा था, क्योंकि चिड़ियाघर का रास्ता घने जंगलों को काटते हुए थोड़ा आगे तक जाता था। गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, क्योंकि ठंड का माहौल था, तो सर्दी में पहले से सुरेंद्र का पूरा बदन ठंडा हो चुका था। अब गाड़ी की स्पीड को अचानक बढ़ाना मतलब कि बुखार को दावत देना था। फिर वो लड़की सुरेंद्र से कुछ सवालों का जिक्र करने लगी। सबसे पहले उस लड़की ने कहा, आप कहाँ पर रहते हैं? तो सुरेंद्र ने बताया कि वो दिल्ली की एक कॉलोनी में रहता है। इसी बीच उन दोनों के बीच वार्तालाप होती रही। फिर उस लड़की ने कहा, कहीं तुम बाकी ड्राइवरों की तरह तो नहीं हो जो जंगलों के बीचों बीच रोड पर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करो? ये बात सुनकर तो सुरेंद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं मैडम जी, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और इन चीज़ों से सख्त नफरत है मुझे, और मुझे भी वो लोग पसंद नहीं है जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसे लोग बड़े गंदे लगते हैं। और इतना कहकर सुरेंद्र गाड़ी चलाता रहा। धीरे धीरे उस औरत के बोलने का तरीका और भी भारी होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो औरत अचानक ही सुरेंद्र के सामने कुछ विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। जैसे जैसे वो सुरेंद्र को रास्ता बता रही थी, सुरेंद्र उसी रास्ते पर गाड़ी को ड्राइव करने लगा। और उस लड़की ने कहा, अब जब तक मैं ना कहूँ तब तक गाड़ी की विंडो को ऑफ करके रखो। सुरेंद्र उस लड़की की इन बातों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करने वाली है, क्योंकि पहले तो उसने ये कहा कि गाड़ी की विंडो को ऑन कर दो और फिर ऑफ करने को कहा। उस लड़की के बताए मुताबिक सुरेंद्र ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी गाड़ी की सारी विंडो को बंद कर दिया, जो पहले से ही बंद थी। लेकिन उस लड़की की बातें बड़ी अजीब थी। और फिर क्या था, गाड़ी अब धीरे धीरे स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार के साथ शीशों के पेड़ के पास से गुजर रही थी। लंबे लंबे और घने मात्रा में छाए पेड़ गाड़ी सूखे पत्तों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। तो गाड़ी के वहां से निकलने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। यानी कि रास्ता इतना ज़्यादा वीरान था कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर उस महिला ने कहा, अब गाड़ी की विंडो को ऑन कर दो, और हाँ, तुम्हें जो भी नज़र आए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। सुरेंद्र उस लड़की की बातों को बहुत गौर के साथ सुन रहा था। वो उसे अजीब लगने के साथ साथ थोड़ी बहुत बिगड़ैल भी लग रही थी, मगर उसने एक बार भी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद गाड़ी एक नहर के पास से गुजरने लगी, तो वहाँ उस रोड के एक एक कोने में घोर अंधेरा छाया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन सुरेंद्र को उस जगह पर अपने आप ही
डर लग रहा था। उसके रोंगटे अपने आप ही खड़े हो गए और इसी बीच सुरेंद्र की आंखों के सामने सड़क के बीचों बीच उसे कुछ मनचले लड़के नजर आए और उन्हें देखते सुरेंद्र को यकीन हो गया कि अब इस लड़की के साथ यह लोग कुछ गंदा करने वाले हैं। तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन उस लड़की ने अचानक ही सुरेंद्र की कॉलर को पकड़ लिया और गाड़ी को एकदम धीमा करने को कहा। अचानक उस लड़की की यह हरकत देखकर सुरेंद्र को उस पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन सामने उन तीनों लड़कों को देखकर उसने गाड़ी को हल्का हल्का धीमा कर दिया। सुरेंद्र नहीं चाहता था कि आज उसके द्वारा कोई खून हो जाए, जिस वजह से उन निठल्ले लड़कों के सामने उसे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी तो उनमें से एक लड़का जिसने काले कलर का शर्ट पहन रखा था, उसने गाड़ी की विंडो को नीचे करने का इशारा किया। जैसे ही सुरेंद्र ने गाड़ी की विंडो को नीचे झुकाया तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। यह लड़की जरूर कुछ करतब करने के लिए ही आई थी। दरअसल उस लड़के के हाथ में एक लंबा चौड़ा छुरा था, जिससे वो कुछ न कुछ करने को ही आए होंगे। फिर उसने सुरेंद्र को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा, लेकिन सुरेंद्र ने ऐसा नहीं किया। जब सुरेंद्र ने गाड़ी से नीचे उतरने से मना कर दिया तो वो लड़के उसकी गाड़ी को तोड़ने फोड़ने की धमकियां देने लगे और धमकियों से परेशान आकर सुरेंद्र ने गाड़ी की विंडो को ऑफ कर दिया और फिर गाड़ी को निकालने लगा। लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगने लगा। चलते हुए उसकी गाड़ी एकदम से थमने लगी और कुछ दूर आगे जाने के बाद झटका खाकर गाड़ी एकदम से रुक गई। सुरेंद्र भी नहीं समझ पाया कि अचानक उसकी गाड़ी में कौन सी खराबी ने जन्म लिया होगा, लेकिन फिर वो सभी लोग सुरेंद्र की गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद उस लड़की ने गाड़ी को ना चलाने को कहा। अब उस लड़की की आवाज़ बदलने लगी थी और फिर उस लड़की ने गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खोल दिया और गाड़ी से नीचे उतर गई। सुरेंद्र ने जब उस लड़की को गाड़ी से उतरते देखा तो वो गुस्से से बोला, आप पागल तो नहीं हो जो इन आवारा लड़कों के बीच नीचे उतर गई? सुरेंद्र की बात सुनकर वो लड़की एक डरावनी आवाज़ के साथ बोली, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। अगर तुम्हें कुछ खास देखना है तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। सुरेंद्र उस लड़की की एक भी बात को सही से समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी वो गहराई से छुपी हुई बात सुरेंद्र के समझ से बाहर थे, लेकिन इसके बाद भी सुरेंद्र ने ऐसा ही किया। जैसे वो लड़की उसकी गाड़ी से नीचे उतरकर दूसरी तरफ चलने लगी तो वो आवारा लड़के भी उस लड़की के पीछे पीछे नहर के दूसरे छोर में जहाँ एक छोटी सी गली थी, उस गली की तरफ चलने लगी। शायद सुरेंद्र को लग रहा था कि अब उस लड़की के साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। पहले तो सुरेंद्र को लगा कि शायद इस लड़की ने ही इन सबको बुलाया होगा, लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसको सुरेंद्र को बेसब्री से डर था। उन लड़कों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया और सुरेंद्र अकेला था तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगी और सुरेंद्र को जब लगा कि अब खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो वो उन लड़कों के मध्य बीच बचाव करने के लिए पहुंच गया। उन लड़कों की करतूत ने सुरेंद्र को बहुत गुस्सा दिला दिया था, लेकिन जैसे सुरेंद्र उनके ऊपर हाथ उठाने लगा तो उल्टा उन लड़कों ने सुरेंद्र को पकड़ लिया और उसकी तरफ एक चाकू लेकर बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच उस लड़की की एक भयानक आवाज़ के साथ वह सब कुछ गूंज सा गया। वो लड़की एक डरावनी आवाज़ के साथ बोली, आज तुम्हारी मौत खुद तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है, अब तुम्हें जो करना है वो कर दो। उस लड़की के बाल अब हवा में तैर रहे थे, मानो वो किसी पानी के अंदर बैठी हो। उसकी आंखों की जगह पर अब काली पुतलियां नजर आ रही थी और जिनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद कलर का कुछ धुआं से बाहर निकल रहा था। सुरेंद्र को ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर लगा कि उसका तो पूरा बदन पसीना पसीना होने लगा और उसके बदन के हर एक हिस्से में किसी बिजली की भांति कंपन महसूस हो रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरेंद्र को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। जो लड़की उसे किसी लड़की के रूप में नजर आ रही थी वो अब किसी भूतनी का रूप ले चुकी थी। उसके बाद उस लड़की ने उन तीनों में से एक लड़के को पकड़ लिया और उसे अपने घुटनों के बल नीचे गिरा लिया और फिर उसने उस लड़के का मुंह फाड़कर उसकी जीभ पकड़ ली। वो लड़का दर्द के मारे कराहता रहा, लेकिन वो बाकी दोनों लड़के वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इतने में उस डरावनी भूतनी ने उस लड़की की गर्दन को मोड़ दिया और उसी जगह पर उस लड़के की मौत हो गई। लेकिन अभी तो खून खराबा बाकी था। भागती हुई सड़क पर उस लाल चुनरी वाली ने अचानक उनमें से एक लड़के का पीछा किया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे तकरीबन 10 फीट हवा में उछालकर नीचे गिरा दिया। अब सुरेंद्र की आंखों के सामने उस लड़की ने उन तीनों को मसलकर मार दिया था और ये मंजर सुरेंद्र की जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटने लगा। इस समय तक सुरेंद्र पूरी तरीके से सहम गया था और वो पीछे हटते हुए भागकर अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा तो वो लड़की अभी भी उसकी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी।
उस लड़की का वो दिल दहला देने वाला रूप अभी भी सुरेंद्र को अंदर तक हिलाकर रख देने में कायम था। सुरेंद्र अपनी जगह से भागने ही वाला था कि उस लड़की ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो रात में ट्रैवलिंग करने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। और फिर इतना कहने के बाद वो लड़की अचानक ही सुरेंद्र की गाड़ी से गायब हो गई। और इस दृश्य को देखते ही सुरेंद्र को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी जो दृश्य देखा था, क्या वो कोई हकीकत थी या फिर कुछ और। दोस्तों, उस दिन के बाद सुरेंद्र ने रात में अपनी गाड़ी को ड्राइव करना ही बंद कर दिया। आज तक वो नहीं जान पाया कि आखिर वो लड़की कौन थी जो उस दिन एक भयानक सफर के बाद अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गई। और इस बात का पता लगाने के बाद भी वो कुछ भी जान ही नहीं सका कि आखिर उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। मगर उन तीनों लड़कों की लाश पुलिस को सही सलामत मिली। मगर ये घटना बीतने के बाद आज तक सुरेंद्र अपनी गाड़ी से दिल्ली के उस रोड पर नहीं जाता जो कि भोता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।